मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको इस वीडियो में एडमिशन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस वीडियो में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे फ्यूचर में आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके पास कंटिन्यूसली सीधे पहुंचते रहें। फर्स्ट स्लाइड में हमने लिया ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। एट द टाइम एडमिशन फर्म हैड जनरल रिजर्व 20,000। जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर। अब आपके सामने जब किसी पार्टनर को आप एडमिशन देंगे तो 3 रेशो आपके सामने आए, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप ध्यान रखें, जितनी भी आइटम बैलेंस शीट रिलेट होती हैं जनरली ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो न्यू रेशो आपका आंसर रॉन्ग हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपका आंसर रॉन्ग हो गया। नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं। फर्स्ट आंसर आपका सही होगा, ओल्ड रेशो। सेकेंड स्लाइड में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1। दे एडमिट सी 1/5 शेयर। जनरल रिजर्व सेम 20,000 का गिवन है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर, ऑल पार्टनर, न्यू पार्टनर। अब आपको ध्यान रखना है, जितनी भी बैलेंस शीट की आइटम होती हैं वो ओल्ड पार्टनर की होती हैं, इसलिए नए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नहीं। सेकेंड आंसर ऑल पार्टनर इज रॉन्ग। थर्ड आंसर नॉन न्यू पार्टनर इज रॉन्ग। आंसर इज ओके, ओल्ड पार्टनर। देन फर्स्ट आंसर विल बी क्लियर। थर्ड ए बी पार्टनर है, 3:2 के 2:1 के पार्टनर हैं। 1/5 के लिए एडमिशन दिया। जनरल रिजर्व 15,000 का है। एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज़। अब आप देखिए, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कभी कभी बच्चा बैलेंस शीट को डेबिट और क्रेडिट वे से देख जाता है, इसलिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री भी रॉन्ग हो जाती है। सबसे पहले आप ये नोटिस करें, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, एसेट साइड डेबिट साइड होती है। ये जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस लिए हुए है, इसको राइट ऑफ करना है तो डेबिट करेंगे। जब डेबिट करेंगे तो पार्टनर क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट होने का अमाउंट का कोई सेंस, डेबिट होने का कोई सेंस नहीं। फर्स्ट आंसर भी रॉन्ग, सेकंड आंसर भी रॉन्ग, थर्ड आंसर भी रॉन्ग, फोर्थ आंसर इज क्लियर। फोर्थ स्लाइड में ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर हैं। सी को एडमिशन दिया है। जनरल रिजर्व आपका 15,000 का है। डी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? अभी आपको पास स्लाइड में बताया डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होता है, तो 15,000 का 3/5 से कोई मतलब नहीं, तो 9,000 आंसर नहीं हो सकता। 15,000 का 2/5 यानी 6,000 आपका सेकंड आंसर क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर हैं। सी को एडमिशन दिया, 1/4 के लिए एडमिशन दिया। सी वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है 15,000 का। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एक तरीके का ये भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये भी आपका ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब क्वेश्चन देखना चाहिए किसका बेनिफिट पूछा है। पूछा है यहाँ पे बेनिफिट ए का, तो ए के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 9,000 आपके आएंगे। न्यू रेशियो से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में सेम क्वेश्चन, 3:2 के पार्टनर हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 का गिवन है एंड क्लेम इज 10,000। पार्टनर अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब आप देखिए, 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं, 10,000 के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं। जो हमारे पास सरप्लस बचा है
वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट मीन्स 5000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3:2 के रेशियो में होगा। आपका 5000 इंटू, आप देखिए किसके लिए पूछा, ए के लिए। 5000 इंटू, पहले आप 3/5 करेंगे तो 9 वाला 1000 वाला आंसर रॉन्ग हो गया, 6000 वाला आंसर अभी आपका रॉन्ग हो गया, 3000 आपका आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 गिवन है। सी को एडमिशन दिया है, 1/5 के लिए एडमिशन दिया। एट द टाइम एडमिशन वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 का है और क्लेम 20,000 का है। बच्चे के दिमाग में जनरली क्या रहता है, ये कुछ बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि जितना वर्कमैन कंपनसेशन सरप्लस होगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और जितना सरप्लस कम होगा वो कंपनसेशन फंड कम होगा वो पार्टनर से ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। या वर्कमैन कंपनसेशन फंड से पार्टनर से कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए हमें इसमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा, ना ओल्ड रेशियो से मतलब, ना न्यू रेशियो से मतलब। नेक्स्ट स्लाइड में ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट गिवन है 1 लाख के, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 95,000। अब ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, 20,000 से 3/5 करें तो आपका 12,000 आता है, लेकिन लॉस भी हुआ है, इसलिए 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 15,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका 9,000 आंसर होगा। 12,000 आंसर आपको रॉन्ग गिवन है, 8,000 आंसर आपको रॉन्ग गिवन है और लास्ट आंसर आपको गिवन है। फर्स्ट आंसर आपका क्लियर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड में ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 60,000 के, मार्केट वैल्यू 45,000 की गिवन है। इसका मतलब आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट है, एडिशनल कितना बचा, ओनली 5,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया बचा। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 5,000 का करना है, 10,000 का 3/5 निकाल के सीधा 6,000 आंसर नहीं होगा, 2,000 भी नहीं होगा। आंसर आपका क्लियर होगा 5,000 इंटू 3/5, 3,000। क्लियर आंसर आपका 3,000 होगा। नेक्स्ट स्लाइड में ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 गिवन है, 1/4 के लिए एडमिशन दिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 का गिवन है, 50,000 का है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 56,000 है। अब पार्टनर में कितना क्रेडिट होगा, ये ना करें, 5,000 वो भी ले लें, 6,000 ये भी ले लें। 6,000 ये आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा और 5,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फर्स्ट आंसर आपका 3,000 गिवन है, सेकेंड आंसर आपका 6,600 गिवन है। अब इसमें 1,000 का भी बच्चा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, तो आप ध्यान रख के करें, आपके 20 मार्क्स वैल्यूएबल मार्क्स होते हैं। 600 गिवन है तो 5,000 को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका फर्स्ट आंसर क्लियर होगा 3,000। नेक्स्ट स्लाइड में ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है 5,000 का, इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 50,000 के, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 56,000 है। अब आप देखिए 5,000 जनरली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब आपका जो बेनिफिट आएगा, कुछ लोग 11 लिख सकते हैं लेकिन आंसर सही आ जाएगा। अगर अकाउंटिंग पे चलेंगे तो आपका जितना एडिशनल है 6,000 का एक्स्ट्रा है, 6,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको गिवन है 5,000 का, इन्वेस्टमेंट गिवन है 40,000 का, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 34,000 है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय, ये खास तौर से क्वेश्चन की डिमांड जरूर देखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज। अब आप देखिए 6,000 से भी हो सकता है, डिफरेंस से भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें 5,000 पहले कवर करेगा फंड से,
उसके बाद जो रिक्वायर्ड होगी वो कवर करेगा आपके रिवैल्यूएशन से, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 1000 है। नेक्स्ट स्लाइड में ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है, 1/4 के लिए एडमिशन दिया। एडमिशन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इज 30,000 इन लाइबिलिटी साइड, वैसे भी लिखा होता है लाइबिलिटी साइड में, लेकिन आप लोगों को कोई इंडिकेशन देने के लिए हमने नोट कर दिया। प्रोविडेंट फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? ध्यान रखें, जनरली बच्चे के दिमाग में क्या होता है, सारे फंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इनका कोई सेंस नहीं। आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा। ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है, 1/4 के लिए एडमिशन दिया। बैलेंस शीट में बिल्डिंग, अब एसेट्स बेस लेके चले, बिल्डिंग 2 लाख की गिवन है, बिल्डिंग रिड्यूस बाय 20%। अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी अमाउंट डेबिट करेंगे? बच्चा जनरली 80% भी कैलकुलेट कर सकता है, 20% भी कर सकता है। तो अब आप इसमें ध्यान से देखें, 2 लाख का 20% लॉस हुआ है, रिड्यूस हुई है, रिड्यूस का मतलब लॉस होता है। 40,000 भी आपका आंसर हो सकता है, 1,60,000 भी मैंने दिया है, नन ऑफ दीज मैंने दिया है। इसका फर्स्ट आंसर 40,000 आपका क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में सेम क्वेश्चन लेके चले, बिल्डिंग इंक्रीज टू 120, यानी पहले जितने की बिल्डिंग थी उससे 120 हो गई, तो प्रॉफिट विल बी ओनली 20%, नॉट 120%। फर्स्ट आंसर मैंने 20,000 लिया, ये भी देखने में सही लगता है। दूसरा भी 240 अगर जो देखते हैं वो भी सही लगता है, नन ऑफ दीज लिया। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रॉफिट ओनली 20%, तो 2,40,000 होने का मतलब नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर आपका 20,000 फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में 20,000 का प्रोविजन गिवन है, डेटर गिवन है, 1,000 के प्रोविजन गिवन है, डेटर आर ऑल गुड, गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। अमाउंट क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेटर आर ऑल गुड, दैट इज नॉट प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि उनको हमने सेल करी है, लेकिन जो हमने प्रोविजन मैनेज किया है उसी के बिहाफ पे हमने आंसर दिए 19,000, 1,000, नन ऑफ दीज। अब आपको नोटिस करना है कि जितना हमारा प्रोविजन था वो हमारा प्रॉफिट है, डेटर तो हमारे पैसे लेने वाले हैं, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो वो गुड है, तो नो प्रॉब्लम, इसलिए प्रोविजन 1,000 का आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में प्रोविजन फॉर डीडी गिवन है 1,000 का, बैलेंस शीट में डेटर गिवन है 2,000 इज बैड, प्रोविजन डीडी इज रिक्वायर्ड 5%। अब आपको प्रोविजन कितना चाहिए बैलेंस शीट के लिए? सबसे पहले आप नोट करेंगे कि हमारा प्रोविजन पास टाइम में कितने % आ रहा है। फर्स्ट आंसर मैंने 950 लिया, सेकंड आंसर 1,000 लिया, देखने में वो भी सही लगता है, ऑलरेडी गिवन है। 900 लिया, 950 लिया, 20,000 में 1,000 माइनस करके, लेकिन आपको ये नोटिस करना है पास टाइम में प्रोविजन कितना था। पास टाइम में प्रोविजन 5% का था, 1,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, और आज डेटा 2,000 के बैड हो गए, इसका मतलब ये प्रोविजन इसके लिए नहीं चाहिए। अब प्रोविजन इस कैलकुलेट 18,000 का 5% जब आप काउंट करेंगे वो 950 आएगा, 900 आएगा, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर भी रॉन्ग है, सेकंड आंसर भी रॉन्ग है, थर्ड आंसर आपका 900 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड में ए बी पार्टनर है, ये जनरली आपके पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड, तो कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? इसका मतलब बुक्स के अंदर ओवर लिखी हुई है, तो हम उसे अंडर करेंगे। कब करेंगे? इसलिए क्रेडिट होने का कोई मतलब ही नहीं। फर्स्ट आंसर लिया 24,000, उसका कोई सेंस नहीं। सेकंड 20,000, तीसरा 1,44,000, तीनों आंसर से कोई मतलब नहीं, नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। ए बी पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है, 1/4 के लिए एडमिशन दिया, 1,10,000 आपको वैल्यू गिवन है। बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%। अमाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन, अब आप नोटिस करिए, आप 10,000
आंसर दिया, 1,11,000 आंसर दिया, 1,21,000 आंसर दिया, नन ऑफ दीज आंसर दिया। डीपली आप देखें 1,21,000 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 11,000 बच्चे को सही लगता है। 1,10,000 का 10% काउंट करके वो चेक करता है कि 11,000 आ गया, लेकिन इसमें आप डीपली जाके देखें ओवर वैल्यूड है। तो एट प्रेजेंट में जो बिल्डिंग बुक्स के अंदर नजर आ रही है 110 की नजर आ रही है। 110 का मतलब इसको डिवाइड बाय 110 करके मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो एक्चुअल आंसर आपका 10,000 होगा। रिवैल्यूएशन में डेबिट 10,000। बिल्कुल सेम क्वेश्चन में बिल्डिंग को अंडर वैल्यूड लिया है। अब सीधा वही 9,000 भी आप आंसर ले सकते हैं, 99,000 भी ले सकते हैं, और आप कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब बुक्स में आप जो बैलेंस शीट शो कर रहे हैं वो 90,000 की। तो 90,000 90% के इक्वलेंट है, डिवाइड बाय 90 इंटू 10 कर लीजिए तो सीधा आपका 10,000 आएगा। तो फर्स्ट आंसर आपका सही है। वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट MCQ आपके पास क्लियरली पहुंचता है।